हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं रेशमा। एटीएम न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। भिलाई के संतोषीपारा इलाके में सामुदायिक भवन निर्माण को लेकर विवाद बढ़ गया। भूमि पूजन की जानकारी मिलते ही एक पक्ष के लोग मौके पर पहुंचे और विरोध शुरू कर दिए, जिससे तनाव की स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि जिस स्थान पर सामुदायिक भवन बनाया जा रहा है, वहां एक ओर मस्जिद और दूसरी ओर शिव मंदिर स्थित है। विरोध कर रहे लोगों का आरोप है कि बिना उचित कार्यवाही और सहमति के भूमि पूजन कराया जा रहा था। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को समझाइश दी। फिलहाल निर्माण कार्य रोक दिया गया है और इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास जारी हैं। भिलाई नगर निगम पर मूलभूत सुविधाएं नहीं देने का गंभीर आरोप लगा है। वार्ड नंबर 15 के पार्षद संतोष मौर्य ने साईं मंदिर के सामने भीख मांगकर अनोखे तरीके से विरोध जताया। पार्षद का कहना है कि वार्ड में साफ सफाई, सड़क, पानी और अन्य जरूरी सुविधाओं के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह निगम की खराब आर्थिक स्थिति बताई जा रही है। भीख में इकट्ठा की गई राशि निगम आयुक्त को सौंपने की बात कही गई है, ताकि उसी पैसे से निगम की गाड़ियों में डीजल डलवाकर जरूरी काम शुरू किए जा सके। पार्षद ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। भिलाई नगर निगम जोन 3 क्षेत्र में विकास कार्यों की रफ्तार तेज करने के लिए आयुक्त राजू कुमार पांडे ने निरीक्षण किया। निर्माणाधीन नली का लेवल ठीक करने के निर्देश दिए गए, ताकि पानी का ठहराव न हो और निकासी सुचारू बनी रहे। सेक्टर 2A मार्केट में नागरिकों के लिए लगाए गए वाटर ATM का भी अवलोकन किया गया, जो वर्तमान में बंद है। इसे जल्द चालू कराने के निर्देश दिए गए। आयुक्त ने उद्यान में साफ सफाई और खेल सामग्री के रखरखाव पर भी जोर दिया, ताकि बच्चों को सुरक्षित और बेहतर सुविधाएं मिल सके। निरीक्षण के दौरान निगम और जोन के अधिकारी, उप अभियंता एवं ठेकेदार मौजूद रहे। दुर्ग जिले में नशे के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। SSP विजय अग्रवाल के निर्देश पर 35 से अधिक टीमों ने शहर भर में रेड कर गोगो, रोलिंग पेपर, हुक्का फ्लेवर, चिलम और प्रतिबंधित पान मसाला बेचने वाले नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और करीब 2 लाख रुपए का नशीला सामान जब्त किया गया। दुर्ग पुलिस का कहना है कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा और अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई होगी। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र स्थित धमधा नाका ओवरब्रिज से एक युवक ने मानसिक तनाव में आकर छलांग लगा दी। करीब 20 फीट नीचे गिरने से युवक घायल हो गया, लेकिन डायल 112 की टीम ने मौके पर पहुंचकर तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया और उसकी जान बचाई। युवक का आरोप है कि परिजन और रिश्तेदार की प्रताड़ना के कारण उसने यह कदम उठाया। पुलिस की तत्परता और संवेदनशीलता को देखते हुए DIG व SSP विजय अग्रवाल ने आरक्षक हिमांशु जंघेल और चालक धर्मेंद्र देशमुख को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जसपुर के मयाली नेचर कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने ATV बाइक, बैलून शूटिंग, आर्चरी, माउंटेन स्काइलिंग, वॉल क्लाइंबिंग और बॉक्स क्रिकेट जैसे साहसिक गतिविधियों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने पर्यटन सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था और स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने की पहल की सराहना करते हुए कहा कि प्रकृति आधारित पर्यटन पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आय के नए अवसर भी सृजित करता है। इस दौरान कैक्टस गार्डन का भी अवलोकन किया गया और उसके औषधीय महत्व की जानकारी ली गई। छत्तीसगढ़ में आंदोलनों से जुड़े मामलों की वापसी को लेकर सरकार सक्रिय हो गई है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल उप समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। राजनीतिक, सामाजिक और कर्मचारी संगठनों के आंदोलनों के दौरान
दर्ज मामलों की समीक्षा की गई। उप समिति ने इसे मंत्री परिषद के समक्ष स्वीकृति के लिए भेजने का फैसला किया है। विजय शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध का सम्मान होना चाहिए और दुर्भावनापूर्ण मामलों को समाप्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार ऐसे मामलों पर गंभीरता से निर्णय ले रही है ताकि लोगों को राहत मिल सके। रायगढ़ जिले के खरसिया स्थित मंगल कार्बन प्लांट में गुरुवार को टायर रिसाइकलिंग के दौरान बॉयलर के अचानक जोरदार धमाका हुआ। धमाके से निकली गर्म गैस और आग की चपेट में आकर 8 मजदूर पूरी तरह झुलस गए। घायलों में एक 9 महीने का मासूम बच्चा भी शामिल है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कई मजदूर 70 से 80% तक झुलसे हुए हैं। पुलिस ने प्लांट को सील कर दिया है और तकनीकी टीम के साथ मिलकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या प्लांट में सुरक्षा नियमों का पालन किया जा रहा था और आखिर 9 महीने का मासूम बच्चा प्लांट में कैसे पहुंचा? मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री सुबोध हरिद्वार ने प्रेस वार्ता में दावा किया कि इस योजना के तहत होने वाले आयोजनों में बिना नियमों के करोड़ों रुपए का काम कराया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बिना टेंडर के ही साइंस कॉलेज मैदान में काम शुरू कर दिया है, जबकि इस आयोजन पर 5 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने की बात कही जा रही है। कांग्रेस ने महिला एवं बाल विकास विभाग को जिम्मेदारी ठहराते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कोरबा जिले के मणिकपुर चौकी क्षेत्र स्थित SECL मणिकपुर में 170 फीट गहरी खदान में गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान भगत कुमार मरावी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि बुधवार दोपहर वह खदान में गया था और इसी दौरान वह सिर के बल नीचे गिर गया। जब वह देर रात तक घर नहीं लौटा तो परिजन और ग्रामीण उसकी तलाश में जुट गए। गुरुवार सुबह खदान में उसका शव मिला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक दिव्यांग था और परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। मामले में आगे की जांच जारी है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों से। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर चुनाव रद्द करने और नए सिरे से मतदान कराने की मांग की है। पार्टी का आरोप है कि आचार संहिता लागू करने के दौरान महिलाओं को सीधे 10,000 की राशि ट्रांसफर की गई, जो चुनाव को प्रभावित करने वाला कदम है। याचिका में कहा गया है कि यह संविधान के कई अनुच्छेद और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जयमौल्य बागची की पीठ सुनवाई करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसों को लेकर बड़ा फैसला देते हुए चाइनीज मांझे पर पूरी तरह बैन लगाने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने पुलिस अधिकारियों को छापेमारी तेज करने को कहा है और यह भी स्पष्ट किया है कि चाइनीज मांझे से होने वाली मौतों को हत्या माना जाएगा। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार को सख्ती से पुराने आदेश लागू करने और चाइनीज मांझे के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह रोक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश भर में अब इस मुद्दे पर विशेष अभियान चलाया जाएगा और उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा की जाएगी। भारत और अमेरिका के बीच होने जा रहे बड़े द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते अमेरिकी अधिकारी भारत दौरे पर आएंगे और इसी दौरान समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। भारत ने इस डील में अपने कृषि, डेयरी और फिशरीज जैसे संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। पहले भी भारत ने स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके और EU के साथ हुए समझौते में इस सेक्टरों से समझौता नहीं किया था। अमेरिका के साथ होने वाले इस नए समझौते में भारत ने इसे नीति पर जोर दिया है। अमेरिका के प्रतिष्ठित अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट में बड़ी छटनी की खबर सामने आई है। कंपनी ने अपने कुल कर्मचारियों में से लगभग 30% को निकाल दिया है, जिससे 300 से अधिक पत्रकार प्रभावित हुए हैं। इस छटनी में मशहूर कॉलमिस्ट ईशान थरूर और नई दिल्ली ब्यूरो चीफ प्रांशु वर्मा भी शामिल है। अखबार ने अपने स्पोर्ट्स विभाग को
मौजूदा स्वरूप में बंद कर दिया है और अंतर्राष्ट्रीय टीम में भी कटौती की गई है। वित्तीय घाटे और घटते रीडरशिप के चलते यह कदम उठाया गया है। जेफ बेजोस के स्वामित्व वाला यह 145 साल पुराना अखबार पिछले कुछ सालों से लागत कम करने की कोशिश कर रहा है। भारत और अमेरिका की ट्रेड डील पर रूस का बड़ा रिएक्शन सामने आया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि भारत सिर्फ रूस से ही नहीं बल्कि कई देशों से कच्चा तेल खरीदता रहा है और इससे कुछ भी नया नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि भारत रूस से तेल खरीद कम करने पर सहमत हो गया है, जबकि रूस का कहना है कि उसे इस तरह का कोई आधिकारिक बयान नहीं मिला। टैरिफ बढ़ने के बावजूद भारत रोजाना लाखों बैरल रूसी कच्चे तेल का आयात कर रहा है और भारत अब रूस का बड़ा खरीदार बन चुका है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए कई देशों से खरीद जारी रखे हुए हैं। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।